सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम चर्चा कर रहे हैं वृहद यज्ञ में जो मंत्र हम बोलते हैं उनके माध्यम से जो आहुतियाँ देते हैं, उन मंत्रों में 12 जो आहुतियाँ हैं, उन आहुतियों से हम सदा प्रेरित हों, अर्थात आहुति देते समय हमारे अंदर यह भाव रहे कि मेरे अंदर का जो सामर्थ्य वो सदा बढ़ता रहे, और क्योंकि वह परमात्मा हम सबका रक्षा करने वाला है, हम सबका पालन पोषण करने वाला है, प्राणों से प्रिय है, और वह अग्नि स्वरूप है, अर्थात वह प्रकाशकों का भी प्रकाशक है। तो उससे हम यह 12 आज्य आहुति मंत्रों में ये भाव आया था कि ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुषी पवसा आ स्वोर्जमिषं च नः आरे बाधस्वदुच्छुनाम स्वाहा, कि वह परमात्मा हम सबके लिए पवित्रता का आधान करे, हमारे हृदयों में पवित्रता रहे, हमारे शरीर में, हमारे विचारों में हर प्रकार से पवित्रता का आधान करे, और हर प्रकार के बल, ऊर्जा और अन्न आदि भोग्य पदार्थ प्राप्त करावे, हमारी दुर्भावनाओं को दूर करे, हमारे पाप वृत्ति को दूर करे, हमारे दुर्व्यसनों को दूर करे, दुर्गुणों को दूर करे। और यह आहुति उस पवमानाय, उस जो है पवित्र करने वाले ईश्वर के लिए है, परमात्मा के लिए है। उस जब उस विधाता का कृपा प्रसाद हमको मिलेगा तो निश्चित रूप से हम तर जाएंगे, ऐसी भावना थी। और वेद मंत्र में कहा है सुप्रकार, अच्छी प्रकार से, सु माने अच्छा, ऊर्जम बल को, निश्चित रूप से बल को प्रदान करे, हमारे लिए वह ईशम अन्न आदि भोग्य पदार्थों को प्राप्त कराए, क्योंकि बिना अन्न के, बिना ऊर्जा के, ऊर्जा अन्न से आती है, अन्न को औषधि रूप में भी, औषधि को भी अन्न कहते हैं, और यह अन्न का दाता कौन है? परमात्मा है। हम अन्न खा करके ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं, और जब ऊर्जा आती है तो हम कर्मों में संलग्न हो जाते हैं। अगर 2-4 दिन भोजन किसी को ना दिया जाए, अन्न ना दिया जाए, तो शरीर उसका ठीक ठीक रहेगा नहीं। फिर बोले उसको फल फूल खिलाओ, ठीक रहेगा? फल फूल औषधि के रूप में ही सेवन करते हैं। तो जो आहार है, जो अन्न है, वो औषधि का काम करता है। बिना अन्न के व्यक्ति रह नहीं सकता। इसलिए कहते हैं अन्न है तो टनाटन है, नहीं तो सनासन है। बिल्कुल सन्नाटा छा जाएगा चारों ओर। अन्न से हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, हमारी धमनियों में ऊर्जा दौड़ती है। 2-4 दिन केवल फल खिलाओ, जो व्यक्ति अन्न खाता रहता है और केवल फल उसको सुबह दोपहर शाम केवल फल खिलाओ, तो फिर वो उसका सामर्थ्य धीरे धीरे कम हो जाता है। हाँ, उसके साथ यदि कुछ पौष्टिक चीज़ें और दे रहे हैं, कुछ शुष्क मेवे दे रहे हैं, पनीर दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, तो वो बलशाली रहेगा। लेकिन एक साधक तो कर सकता है कि कुछ काम नहीं और केवल वो बैठा बैठा ही ईश्वर का जाप करता रहे, तो कोई उस प्रभाव नहीं, उस पूरे जीवन ऐसा चल सकता है उसका। लेकिन जो बल का काम करता है, जो व्यायाम खूब करता है, बौद्धिक कसरत करता है, पढ़ता पढ़ाता है, तो ये बौद्धिक सामर्थ्य के लिए भी बहुत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जो बोलते रहते उनके लिए भी बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो परमात्मा से प्रार्थना की जा रही कि आप हमको अन्न दीजिए,
बल दीजिए, ऊर्जा दीजिए, ताकि हम इस जीवन को अच्छे से जी पाएं। तो अगले मंत्र को मैं स्वाध्याय में लूं, उसके पहले आपका कोई प्रश्न तो पूछिए। ओम स्वामी जी। जी ओम। जैसे पिछली कक्षा में चर्चा के दौरान बता रहे थे कि आहुति देने से दुर्भावना, दुर्विचार, मन की वृत्तियाँ शांत होती है। तो जैसा हम जानते हैं, आपकी चर्चा से भी पता चला कि अन्न से शरीर बनता है। जी। तो आहुति देने से तो प्रकृति का जो गंदगी होगा वह ठीक होगा, लेकिन मन का गंदगी कैसे ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, आहुति तो दे रहे हैं, और वो जो आहुति के रूप में प्रसाद साकल्य है, सामग्री है, वो अग्नि में पड़ेगी तो निश्चित रूप से वातावरण तो अच्छा होगा, और वातावरण जितना स्वच्छ होगा उतनी अच्छी बरसात होती है। वर्षा के लिए यज्ञ का विधान विशेष किया गया है, वातावरण की शुद्धता के लिए यज्ञ का विधान किया गया है, और ये जितना अधिक होगा उतना संतुलित वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो अन्न की उत्पत्ति होगी, फसल होगी। गीता के श्लोक आप बोलते हैं, जो यज्ञ से क्या होता है? यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से फिर अन्नात् प्रजा जायन्ते। हाँ हाँ हाँ, तो यज्ञ से निश्चित रूप से ये जो आप कह रहे हैं ये तो सत्य है। अब दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि उससे मन की कैसे पवित्रता होती है, मन की कैसे शुद्धता होती है। आप आहुति दे देंगे, मंत्र की बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने कोई भी एक मिर्च डाल दी या आहुति डाल रहे हैं, घृत की आहुति दे रहे हैं, मंत्र नहीं बोल रहे हैं तो भी वो काम करेगी वैसी आहुति वातावरण के लिए। लेकिन मंत्र को साथ में क्यों जोड़ा? क्योंकि भाव जुड़ने से उसका प्रभाव बहुत होता है। भाव जहां जुड़ा है प्रभाव होगा, और दुर्गुण दुर्व्यसनों का अभाव होगा। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे मन की भी उसके साथ शुचिता बढ़ती जाती है, पवित्रता बढ़ती जाती है, दुर्भावनाएं घटती जाती हैं, सद्भावनाएं आती हैं। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। तो ये उससे हम प्रार्थना कर रहे, वेद मंत्रों में यही तो है ना कि मेरी दुर्भावनाएं दूर कर दीजिए और सद्भावनाएं मेरे अंदर आ जाएं। यद भद्रम तन्नासु, जो कल्याणकारी है वो। और अब उसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता है। आप केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। आप बोल रहे हैं लेकिन उसका मनन नहीं कर रहे हैं, उसका चिंतन नहीं कर रहे हैं, तो फिर बात नहीं बनेगी। मैं क्या बोल रहा हूं, क्या जो है मेरे मुख से निकल रहा है, उसका भाव क्या है, अर्थ क्या है। जब अर्थ के साथ आप संगत होंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा। तो ये बात हमको वेदों से मिलती है कि हम जैसा बोलें, पहले जैसा मन में विचार करें वैसा बोलें, और वैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा फिर आचरण करें। जब आपको कोई शब्द आपसे बोला जाता है आपके सम्मुख, तो आपका मस्तिष्क तुरंत उसको कैच करता है। जैसे किसी ने कहा गाय, तो गाय कहने मात्र से ही आपके चित्त में कोई गधा नहीं आएगा, कोई जो है बंदर नहीं आएगा। आपके चित्त में एक जो है चित्रित हो गया, एक चित्र जिसको गाय कहते हैं। कह दिया आम्रम, तो आम कहने से क्या मिलेगा? आम ही मिलेगा, तरबूज नहीं आ जाएगा उसके स्थान पर। तो ऐसे वेद मंत्रों का जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं, वेद मंत्र हम बोल रहे हैं, तो वैसा भाव आना चाहिए। वेद मंत्र क्या कह रहा है? कह रहा है कि भूर्भुवः स्वः अग्न आयुषी पवस आ सोजम इशम च नः आरे बाधस्व दुच्छुनाम स्वाहा। कि जो सारी बाधाएं हैं वो बाधस्व हटा दें, उनको जो दूर कर दें, उनको कौन? दुच्छुनाम। इस पर थोड़ी सी चर्चा हम और कर सकते हैं। दुच्छुनाम क्या है? तो दुच्छुनाम के विषय में कहा जो बुरी तरह से बढ़ने वाले कुविचार हैं। यही बात तो है ना, मन ही तो विचार लाता है,
और मन यदि हमारा ठीक है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन है मरीज तो लचीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। मन से ही रीति प्रीति, मन से ही द्वेष, मन से कपट छल द्वेष दंगा है। मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। तो मन को हम चंगा रखें। जब मन हमारा नियंत्रित होगा, मन में बुरे विचार नहीं आएंगे, तो जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। मन ठहर जाएगा, अपने आप में स्थिर हो जाएगा, और जो ठहर जाता है वही योगी होता है, और जो बह जाता है वो भोगी होता है। ठहर गया सो योगी और बह गया सो भोगी। बहाव में तो बह जाते हैं लोग, अपने आप के विचार से, अपने आप के ज्ञान से, उस परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान विज्ञान को जब आत्मसात हम करते हैं तो ठहराव हमारे जीवन में आता है। हम चंचलता से रहित हो जाते हैं। चंचल प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कभी भी ध्यान को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो ध्यान से हमारे जीवन के समाधान आएंगे, हमारे जीवन के व्यवधान हटेंगे। और यही कहा बाधस्व हटावें, दूर करें, लोट लकार का प्रयोग किया है। क्या? दुच्छुनाम, जो हमारी गति प्रगति में बाधा बने हुए, जो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ को खंड खंड अंड बंड करना चाहते हैं, ऐसे विचार जो हमको बार बार धराशायी कर देते हैं, बार बार धूल चटाने का प्रयास करते हैं, तो कहा मनो जो है परो पे ही मनस पापा, मेरे मन के पाप दूर हट जाओ। यही बात है कि आप जो है पवित्र करने वाले हैं। दुच्छुनाम, बुरी तरह से बढ़ने वाले कुविचारों को दूर कर दीजिए। ऐसे दुर्विचार जो बिना, जैसे थोड़ी सी बरसात हो जाती है तो चारों तरफ ऐसे जो खरपतवार अपने आप उग जाते हैं, चारों तरफ जो है कुकुरमुत्ते जैसे वो होते हैं, और क्या बोलते हैं उनको? मशरूम बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं। कोई सांप का छाता बोलता है, कोई कुछ बोलता है? हाँ, गोबर छाता कोई बोलता है। तो थोड़ी सी बरसात होने पर वो अपवित्र जहां जगह है वहां ज्यादा होता है। हाँ, जहां अपवित्रता है, सड़ी गली चीजें जहां होती हैं वहां पर ज्यादा होता है। तो ऐसे को विचार जो हमारे अंदर अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। अब रूप को देख रहे हैं, बुरे विचार आना शुरू कर दिया, हम उनको रोक रहे हैं और वो उधर ही खींचे जा रहे हैं। कोई शब्द, हम यहाँ बैठे हैं कमरे में ध्यान कर रहे हैं और कहीं से कोई ऐसी आवाज आई, अब उसी में मन खींचा जा रहा है। वो किसकी आवाज आ रही है, किसका, कैसा उसका रूप होगा, कैसा स्वरूप होगा, वो अलग अलग ढंग से ये हमारी जो मन की वृत्ति है वो अलग अलग अपने आप को गिराती रहती है, उठाती रहती है। कभी वो ना ऐसे इस राह पर नहीं जाना, हमको ठीक राह पर जाना है, तो एक क्षण में उड़ गया और कहीं ऊपर उठा हुआ है, ऊर्ध्व गमन कर रहा है, उच्च शिखर की ओर जा रहा है, और कहीं ऐसा कोई विषय आ गया, ऐसा कोई विचार आ गया, फिर धराशायी हो गया। इसलिए मन के जो विचार ऐसे अपने आप बढ़ने वाले हैं, इनको हम रोकें। मन तो जड़ है, रोकना हम सीखें। ऐसी बातों का कभी ध्यान ना करें, ऐसे विचारों पर कभी विचार ना करें जो हमको नष्ट करें, हमारे अस्तित्व को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को, समष्टिगत जीवन को जो पतन की ओर ले जाने वाले हैं। ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। किसी की वस्तु देखी तो मन में विचार आने लगता है कि ये तो मुझको मिल जाए, राम राम जपना, पराया माल अपना, बाकी सब झूठा सपना। ऐसा जो विचार करेगा वो समझो कि अपने जीवन को कभी भी सदगति की ओर नहीं ले जा सकता है। और आज का ये जो वातावरण है इसी में पूरा लगा हुआ है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूत से शरीर से
पुनरागमनम कुतः। ये जो भावना है ये अच्छी भावना नहीं है, तो मन को उधर से हम हटाएं, मन को नियंत्रित करें, पापों से हटा लें, और पाप से हटाने का यह वेद मंत्र हमको रास्ता दिखाएगा। वेद मंत्र बोले और जैसा वो वेद मंत्र कह रहा वैसे वैसे चलते जाएं, तो अपने आप ये स्थिति समाप्त हो जाएगी। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। निश्चित रूप से व्यक्ति का पतन हो जाएगा यदि इन विचारों को, कुविचारों को नहीं रोकेगा। कुविचारों को कैसे रोकेगा? ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर की शरणागति से, ईश्वर के प्रति हम जब श्रद्धा से नतमस्तक होंगे तो वह निश्चित रूप से हमारे जीवन को ठहराव की ओर ले जाएगा। स्वस्थ होगा हमारा जीवन, अस्त व्यस्त नहीं होगा। स्वस्थ का मतलब क्या है? स्व माने अपना, स्थ जो ठहराव है, स्था गति निवृत्तौ, गति की निवृत्ति, चंचलता की निवृत्ति। तो वही व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है जो अपने कुविचारों को रोक ले, ठहर जाए। ठहराव में ही व्यक्ति का निर्माण होगा। गति है, गति चलती रहेगी, गति और निर्माण दोनों होंगे, लेकिन जहां पर ठहरना है वहां तो ठहरना पड़ेगा। जब ठहरेंगे नहीं तो निश्चित रूप से हमारा जैसा जीवन है वो चलता रहेगा, पाप से युक्त होगा। और पाप के लिए बहुत जो बात कही है किसी कवि ने, बहुत सुंदर कहा, परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी बहुत इसको बोलते रहते हैं, गाते रहते हैं। जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोल ना, भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोल ना, जितना भी करना है अपने आप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। ये भक्ति शक्ति मुक्ति कोई मोल नहीं मिलती। किसी दुकानदार के पास जाइए आप और बोलिए कि इतनी भक्ति, 2 किलो भक्ति दे दीजिए, हैं 10-15 किलो शक्ति दे दीजिए, जैसा वेद मंत्र में कहा बलम ऊर्जम देहि, बल और ऊर्जा दे दीजिए। अगर ऐसा होने लगा तो फिर तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? जिनके पास धन नहीं होगा, जो निर्धन रहेंगे, वो कभी किसी प्रकार के बल को प्राप्त नहीं कर सकते, किसी प्रकार की शक्ति उनको नहीं मिल सकती। कि मिल सकती है? सब धनाढ्य लोग जाकर के खरीद लेंगे, पहले से पहले डंब लगा लेंगे, यही तो करते हैं। तो भक्ति शक्ति मुक्ति ये मोल कभी मिलती नहीं है। इसके लिए स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, स्वयं ऐसे जीवन को जीना पड़ेगा। शुचिता पवित्रता ये कहीं जो है मोल नहीं मिलती है, इसको स्वयं निर्माण करना पड़ता है। निर्माण अच्छा होगा तो निर्वाण भी अच्छा होगा। इसलिए कहा कि भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोल ना, जितना भी करना है अपने आप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। और अगली बात क्या कही? भूल से हो जाए कोई पाप तो, गलती हो सकती है, टू टीच ह्यूमन वर्क, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है।
भूल से हो जाए कोई पाप तो बैठ कर कुछ काल पश्चाताप कर, बैठ कर कुछ काल पश्चाताप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। और उसके बाद क्या होगा? आएगा परमात्मा तुझको नजर, आएगा परमात्मा तुझको नजर, आईना दिल का तू पहले साफ कर, आईना दिल का तू पहले साफ कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। राह में कांटे बहुत मंजिल कठिन, इतना सरल मार्ग नहीं या अध्यात्म का, इतना सरल मार्ग नहीं है मन को कंट्रोल करने का, इतना सरल मार्ग नहीं है कि मन के जो कुविचार हैं, जो दुर्व्यवहार है वो इतनी जल्दी समाप्त हो जाएं। इसलिए कहते हैं राह में कांटे बहुत मंजिल कठिन, हर कदम चलना संभल कर नाप कर, हर कदम चलना संभल कर नाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। तो ऐसे विचार, जैसा आपने प्रश्न पूछा उसके संदर्भ में मैंने इतनी चर्चा की, तो कुछ बात आपको समझ में आई? बताइए, और कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ओम स्वामी जी, चर्चा के दौरान जैसे आई बात कि मनुष्य को गलती करने का स्वभाव है जी, मनुष्य को गलती करने का स्वभाव है, या सही छूने के लिए गलती हो जाता है। सही को प्राप्त करने का कोई भी व्यक्ति गलती नहीं करना चाहता है, जैसे मैं हूँ, आप हूँ, कोई, तो सही को प्राप्त करने के लिए जो जो गलतियां हो जाए जी, तो ये मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक है। और ऐसा तो सब मानते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र भी मानते हैं कि अच्छा करते करते व्यक्ति यदि गलत कर दे, उससे त्रुटि हो जाए तो कोई इस पर दोष नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, स्थूल दोष तो नहीं होना चाहिए। और स्थूल दोष करके कोई बोले कि ये तो मेरे से गलती हो गई, तो ये उसको यहाँ तो क्षमा नहीं किया जाएगा, ईश्वर के यहाँ भी क्षमा नहीं किया जाएगा, उसका दंड मिलेगा। लेकिन गलती यदि हो जाए तो व्यक्ति को पश्चाताप करना चाहिए। और पश्चाताप करने से क्या होता है? व्यक्ति ग्लानि से ऊपर उठ जाता है, उसमें सुधार की 100% संभावनाएं होती हैं। और दूसरी बात यह कि जो गलती ही नहीं स्वीकार करता है उसका कोई इलाज है क्या? उसका कोई उपचार नहीं है। और जो गलती करके पछताता है, पश्चाताप करता है, उसका उद्धार होता है, अर्थात वो उसको दोबारा गलती नहीं करेगा, ऐसा वो पूरा प्रयास करेगा। जब चालक होता है, चलाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी स्टीयरिंग इधर उधर होती है। वो जब आरंभ में चलाएगा तो कभी ब्रेक मार देगा, कभी जो है एक्सीलेटर ज्यादा तेज कर देगा, कभी उसकी स्टीयरिंग संभलेगी नहीं। यदि स्टीयरिंग में ध्यान देगा तो ब्रेक छूट जाएगी, ब्रेक में ध्यान देगा तो स्टीयरिंग इधर उधर चली जाएगी। गलती तो हो रही है ना। अगर उस गलती को वो ना करे तो कभी ड्राइवर नहीं बन सकता है। अर्थात गलतियां होंगी, लेकिन गलती करके बार बार फिर वही करेगा, और फिर वही चालक, उसकी स्टीयरिंग भी चल रही है, ब्रेक भी मार रहा है, क्लच भी ले रहा है, एक्सीलेटर भी ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, एक समय अनेक कार्यों को करता है। क्यों? उसका अभ्यास हो गया, अब उससे गलती नहीं होती। लेकिन जब पहली बार बैठा था ड्राइवर सीट पर तो कितनी गलतियां हो गई थी, वो तो अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहा था। इसलिए कहते हैं
अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती कर के पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो उसको इंसान कहते हैं। गलतियां होंगी, लेकिन जैसे फुटबॉल जमीन पर गिरता है और जितनी ऊंचाई से गिरता है उससे ज्यादा ऊपर उठ करके जाता है, वैसे ही गलती एक बार हो गई तो इतना अपने आप को ऊपर उठाएं कि वो दोबारा गलती ना हो। तो ये आज तो इसी चर्चा में समय निकल गया। अगली कक्षा में अगले वेद मंत्र को लेंगे और निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख, शांति, ऊर्जा सतत बढ़ती रहे। हमारे अंदर वेद का ज्ञान का प्रकाश हो, हमारे सामने से, अंदर से, बाहर से अंधकार छट जाए, ऐसी शुभकामना, शुभ संकल्प से हम सदा प्रेरित हों। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति।